आप देख रहे हैं फोकस टीवी उर्दू। फहाद अली, हुमायूं सईद और दीगर अदाकारों के साथ बोल्ड फोटोशूट्स। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे यमुना सैदी के मासूमियत से लेकर डीवा बनने के सफर पर। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कुछ अदाकार ऐसे होते हैं जो आते ही छा जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान बनाते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स में शुमार होने लगते हैं। और अगर आज उनकी बात की जाए तो यमुना सैदी का नाम उन चंद अदाकाराओं में शामिल होता है जो अपनी मेहनत, टैलेंट और ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। लेकिन आखिर यमुना सैदी ने एक मासूम शरीफ लड़की के किरदारों से लेकर दीवा की शनाख्त कैसे हासिल की? क्या उनकी ये तब्दीली बतदरीज तरक्की की वजह से थी या एक सोचा समझा फैसला? और क्या ये तब्दीली उनके लिए मस्बत साबित हुई या तनकीद का बाइस बनी? ये सब कुछ आज हम फोकस टीवी उर्दू पर आपके लिए खोल कर रखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। यमुना सैदी का करियर एक ख्वाब की तरह लगता है, मगर इस ख्वाब को हकीकत बनाने के पीछे एक लंबी मेहनत और बहुत सारी कुर्बानियां छुपी हैं। यमुना सैदी की एंट्री पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में किसी धमाकेदार अंदाज में नहीं हुई थी, बल्कि वो एक खामोशी से आने वाली, धीरे धीरे पहचान बनाने वाली अदाकारा थी। शुरुआत में यमुना को ज्यादातर मासूम, कमजोर और मजलूम लड़कियों के किरदारों में पेश किया गया। उनकी सॉफ्ट स्पीकिंग स्टाइल, नाजुक नकूश और शर्मीली मुस्कुराहट ने उन्हें पाकिस्तानी ड्रामों की अच्छी बच्ची बनाकर रख दिया था। आपको याद होगा कि थोड़ी सी वफा, मेरे दर्द को जो ज़बां मिले और प्यार के सदके जैसे ड्रामों में यमुना को हमेशा एक मजलूम लड़की के तौर पर पेश किया गया, जो अपनी किस्मत से लड़ती है मगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन क्या यमुना सिर्फ मजलूम किरदारों तक ही महदूद रही? यहाँ पर कहानी में आता है एक मोड़। आहिस्ता आहिस्ता यमुना सैदी ने इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। उन्होंने अपनी नाजुक सी इमेज को बरकरार रखते हुए किरदारों में गहराई लाने का फैसला किया, और यही वो लम्हा था जब वो एक आम गुड गर्ल से निकलकर एक हीरोइन बनने लगी। और यहाँ पर आया यमुना का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। उनका ड्रामा दिल ना उम्मीद तो नहीं, जिसमें उन्होंने एक ताकतवर लड़की का किरदार अदा किया जो समाज के खिलाफ खड़ी होती है। ये वो लम्हा था जब नाजरीन ने महसूस किया कि यमुना सैदी सिर्फ एक डिसेंट एक्ट्रेस नहीं, बल्कि वर्सेटाइल अदाकारा भी हैं जो हर तरह के किरदार अदा कर सकती हैं। फिर आया वो वक्त जब यमुना ने अपने ड्रामा क्वीन बनने का ऐलान कर दिया। अगर हम आज की यमुना सैदी को देखें तो वो वही संजीदा और नाजुक अदाकारा जरूर हैं, लेकिन उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी नजर आता है जो उन्हें एक मुकम्मल दीवा बनाता है। तेरे बिन जैसे ड्रामा में यमुना की परफॉर्मेंस ने ये साबित कर दिया कि अब स्क्रीन पर अपनी मर्जी की जगह बना सकती हैं। उनकी स्टाइलिंग, मेकअप और परफॉर्मेंस में एक वाज़ेह तब्दीली आई, जिसकी वजह से मद्दाहों को उनमें एक न्यू एज हीरोइन की झलक नजर आई। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये तब्दीली कुदरती थी या यमुना ने जानबूझकर अपने इमेज को बदला? कहा जाता है कि यमुना को अपने शुरू के किरदारों से काफी हद तक एक टाइपकास्ट होने का एहसास होने लगा था। उन्हें सिर्फ मजलूम किरदार मिल रहे थे और वो उनसे बाहर आना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने न सिर्फ अपनी अदाकारी पर काम किया, बल्कि अपने लिबास, बॉडी लैंग्वेज और सोशल मीडिया प्रेजेंस को भी अपडेट किया। जी हाँ, अगर आप पहले की यमुना और आज की यमुना का सोशल मीडिया देखें तो फर्क साफ नजर आता है। पहले वो ज्यादातर सादा, नाजुक और रिवायती अंदाज में नजर आती थी, लेकिन आज उनकी तस्वीरें ज्यादा ग्लैमरस, कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश नजर आती हैं। यहाँ पर बात आती है कि क्या मद्दाहों ने उनकी इस तब्दीली को पसंद किया? मद्दाहों के दरमियान एक मिली जुली राय पाई जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि यमुना सैदी ने अपने करियर में एक जबरदस्त तरक्की की है और अब वो वाकई पाकिस्तान की टॉप अदाकाराओं में शामिल हो चुकी हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यमुना की सादगी ही उनकी खास बात थी और वो जितनी नाजुक और मासूम नजर आती थी, अब वो वैसी नहीं रही। कुछ नाक़िदीन का कहना है यमुना को अपनी असल पहचान नहीं खोना चाहिए थी। वो जिस मासूमियत के लिए मशहूर थी वही उनकी ताकत थी। जबकि दूसरी तरफ यमुना के हामी कहते हैं हर किरदार को आगे बढ़ने के लिए तब्दीली करनी पड़ती है और यमुना ने अपने आप को कामयाबी से एक नया रूप दिया है। यहाँ एक और सवाल भी ये पैदा होता है कि क्या यमुना अब मासूम किरदारों के लिए मौजू हैं या अब वो मुकम्मल तौर पर एक दीवा बन चुकी हैं? इस सवाल का जवाब हमें उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में मिल सकता है। अगर यमुना अब भी अपने पुराने स्टाइल में काम करती नजर आती हैं, तो शायद वो अपनी पुरानी पहचान को मुकम्मल तौर पर खोना ना चाहें। लेकिन अगर वो मजीद ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट किरदार अदा करती हैं, तो ये साबित हो जाएगा कि वो मुकम्मल तौर पर एक नई शख्सियत इख्तियार कर चुकी हैं। लेकिन इस सब के बीच एक और दिलचस्प सवाल भी पैदा होता है, क्या यमुना सैदी बॉलीवुड में जा सकती हैं? जी हाँ, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यमुना को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी है और अगर उन्हें कोई अच्छा मौका मिला
तो वो बॉलीवुड या किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नजर आ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये उनकी करियर का सबसे बड़ा मोड़ होगा और ये बात भी कंफर्म हो जाएगी कि यमुना वाकई एक दीवा बन चुकी हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि यमुना ज़ैदी की ये तब्दीली उनके लिए फायदेमंद रही या नुकसानदेह? क्या वो आज वाकई पाकिस्तान की सबसे बड़ी हीरोइंस में शामिल हो चुकी हैं? क्या वो अपनी मासूम इमेज को मुकम्मल तौर पर पीछे छोड़ चुकी हैं, या फिर वो वक्तन फवक्तन अपने पुराने अंदाज की तरफ लौटती रहेंगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि यमुना ज़ैदी की मासूम अदाकारी से लेकर दीवा बनने तक वो आपको किस शक्ल में ज्यादा भाईं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए फोकस टीवी उर्दू के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।